ये फ़ोटोशूट जो है वो मैंने पाकिस्तान में करवाया था जब बारान तकरीबन 6-7 महीने का था, अभी साल का नहीं हुआ था। पिछला टाइम बारान के साथ बहुत 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 4.5 साल का बारान का और अफनान का डिफरेंस है, तो इन 4.5 सालों को मैं बहुत मिस करती हूँ क्योंकि मेरे बारान मेरी जान। उसको मेरी यूट्यूब फैमिली क्या हाल चाल है, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं हूँ मरियम फ़ाहद, वेलकम करती हूँ आप सबको अपने चैनल पे। आज की वीडियो बिल्कुल भी आप लोगों ने मिस नहीं करनी क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि मैं जब पाकिस्तान से सऊदीया शिफ्ट हुई थी, यानी कि शादी के बाद जब मैं सऊदी आई थी, तो मैं क्या सोच के आई थी, क्या एक्सपेक्टेशंस थी और फिर मुझे कैसा फील हुआ, ये सारी डिटेल मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो ज़रूर बढ़िया जी। डोनट्स आए हैं, खान साहब जैसे ही ऑफिस से आए हैं। तो ये देखें, ये अफनान और बनान वहाँ पे अलग से वेट कर रहा है। और आपको एक सबसे मज़े की और चीज़ दिखाती हूँ, इसको भी पता है, इस बच्ची को भी पता है कि कुछ खाने की चीज़ आई है। बहुत मज़े का है। बाबा पिस्ती को, वो देखे पिस्ती पहुंच गई है। उसमें मैंने जस्ट नमक और काली मिर्च डाल के अंडा बना लिया और उसके ऊपर थोड़ा सा ऑरिगेनो डाल के और साथ में नीचे स्लाइसेस रख दिए, ऊपर चीज़ स्लाइस और कॉर्न रख के अब इसे मैं दोबारा से कवर कर दूँगी दूसरी स्लाइस से और थोड़ा सा गर्म करेंगे और कट कर देंगे। ये बहुत ही मज़े के ऐसा के आप ब्रेकफास्ट दे सकते हैं और हेल्दी भी होते हैं और टेस्टफुल भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ये चाय चाहिए मुझे, रसबेरीज़ और ब्लूबेरीज़ और स्ट्रॉबेरीज़, ये सब मैंने इसमें ऐड करके इसमें हनी और 1-2 खजूरें डाल दी हैं और इसमें थोड़ा सा बर्फ़ डालूँगी, मिल्क डाला। पीनट बटर आप लोगों की ऑप्शन है, कभी मैं ऐड कर देती हूँ कभी नहीं करती हूँ, ये ऑप्शनल है। आज मैं नहीं ऐड करी और कल भी मैंने ऐड नहीं किया था। और बस इसको ग्राइंड करेंगे और हमारी स्मूदी तैयार। बहुत हेल्दी और बहुत मज़े की बनती है, ज़रूर ट्राई। पिक्चर जो है मेरी पाकिस्तान की है और पाकिस्तान में कुछ इस तरह से होती थी मैं, और एकदम शादी के बाद जब सऊदीया आना पड़ा, शादी के 10 दिन बाद मैं सऊदीया आ गई थी और जब अबाया वगैरह और ये सब चीज़ें थोड़ा सा मुश्किल लगता था, बट ऑब्वियसली चीज़ें मैनेज हो जाती हैं और समझ भी आ जाती हैं। तो अकेली रहती थी, बहुत बोर होती थी और फिर अल्हम्दुलिल्लाह बारान पैदा हुआ। और ये सारी पिक्चर्स जो शेयर कर रही हूँ ये बारान की 2 दिन का था जब पहली पिक्चर उस वक्त की है, और अब ये बारान की जो पिक्चर्स आ रही हैं 7-8 महीने का था। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरे बच्चे जो है ना वो 1 साल बाद सही वाली शक्ल निकालते हैं। और मेरी पूरी कोशिश होती थी कि मैं ना बारान और ख़ान साहब की जो है वो मैचिंग कपड़े वगैरह करूं, और सम टाइम मैं करती भी थी। और मैं बहुत बोर होती थी जब सऊदीया से पाकिस्तान से सऊदीया आई तो बहुत बोर होती थी और कोई आना जाना भी नहीं था, कहीं कहीं पे भी आना जाना नहीं था। तो बस कुकिंग और रेसिपीज़ देखना, कुकिंग करना, घर की सफाई सुथराई और इन्हीं चीज़ों में लगी रहती थी। और शाम को बस फिर हम बाहर चले जाते थे, तो टाइम बारान के साथ बहुत अच्छा स्पेंड होता था। और खुबर में जो हमारा घर था बहुत 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 ज़बरदस्त घर था, बहुत खूबसूरत था। बट बारान की सालगिरह से 1 हफ़्ता पहले जो है ख़ान साहब की ट्रांसफ़र हो गई और हमें जुबेल शिफ्ट होना पड़ा। और वो अपार्टमेंट अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला बस कभी भी दोबारा से ऐसा दिन ना दिखाना मुझे। हमने बेस्ट कोशिश की कि हम खुबर हर वीकेंड पे जाते थे और चेक करते थे जुबेल को, क्योंकि 1.5 घंटे का डिफरेंस था। तो हम लोग जाते थे हर वीकेंड पे और हर एरिया में गए। बट उस वक्त, अब की बात नहीं करी, आज से मैं तकरीबन 5-6 साल पहले की बात कर रही हूँ, 2016-17 की बात, 16 की 15-16 की बात कर रही हूँ। तो वो उस वक्त तो बिल्कुल किसी भी बिल्डिंग में ना समझ आया ना। और फिर जुबेल में जो हम जिस बिल्डिंग में अपार्टमेंट ऑब्वियसली हमने करना था सिलेक्ट, तो फिर जब किया और वो अपनी तरफ से बेस्ट था, बट यकीन करें वहाँ पे आके बस मैं रोती रहती थी कि अल्लाह पाक यहाँ से इस अपार्टमेंट से जान छूट जाए ना। किचन का कोई हाल था और 2 कमरे थे, बड़ा किचन था और टीवी लॉन्च था, बट वो
समझ से बिल्कुल बाहर था और सब चीज़ें हमारी न्यू फर्नीचर सब कुछ था, बट घर ही नहीं समझ में आ रहा था। तो बस रोती रहती थी कि किचन में कैसे खड़े होकर काम करूं। कैबिनेट्स जो हैं वो इतनी कम थी, खड़े होने की जगह बहुत, किचन बड़ा था बट जहाँ कुकिंग एरिया था ना वो बहुत छोटा सा था। तो वो बहुत बस बड़ा दुखी था वो साल। तो बस अल्लाह ताला ने सुना और मैं वहाँ पे नवंबर में शिफ्ट हुए थे और मार्च में या अप्रैल में ख़ान साहब की ट्रांसफ़र हो गई थी जद्दा में। और फिर जब जद्दा आए तो फिर सांस लिया हमने सुकून का और ख़ुशी का बहुत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पता नहीं अल्लाह पाक ने कितना करम किया और कब की दुआ कौन से वक्त की नेकी काम आई। और फिर हम यहाँ पे आ गए और फिर अल्लाह ने हाथ पकड़ा। और फिर एक, अब मेरी बहुत आदत तो हो गई थी जब जुबेल से शिफ्ट हुए थे ना, तो आदत हो गई थी कि अच्छा अपार्टमेंट देखना है। तो बिल्डिंग, हम वीकेंड पे हमारा तो यही होता था कि बस किसी न्यू बिल्डिंग में जाएं, अपार्टमेंट देखें। और फाइनली फिर पहले जो जिस अपार्टमेंट में थी वो भी 3 कमरे थे वहाँ पे और टीवी लॉन्च और 2 वॉशरूम और किचन। बट वही बात है कि वो एक अंदर से होता था कि नहीं, बहुत अच्छा वाला अपार्टमेंट चाहिए। और क्योंकि खुबर में जो मिला था ना वो बहुत 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 ही ज़बरदस्त था, तो हमेशा कंपैरिजन आ जाता था माइंड में कि वो वाला चाहिए, वो वाला चाहिए, वैसा चाहिए, वैसा चाहिए। तो बस फिर खैर करते कराते हमें, फिर मैंने वहाँ से जब जद्दा आई वो वाला घर ढूंढते फिर ये वाला घर मुझे मिला। और फिर सुकून का सांस आया कि ये घर बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़बरदस्त है। इस पे भी मैं नीचे वाले फ्लोर पे रहती थी, 3rd फ्लोर पे। और जब ये जो वायरस का हुआ था, कोरोना का, तो बहुत ज़्यादा ना घर में रह के बंद। तो मैं हमेशा कहती थी कि यार टेरेस वाला घर ढूंढो। टेरेस, बस वही बात है ना कि इंसान कभी खुश नहीं रहता कि ना कहीं आना ना जाना, ना मॉल ना कुछ। तो बच्चे घर में, उस वक्त सिर्फ अफनान था और बारान था, तो अशमीरा नहीं थी। तो मैं कहती थी बच्चे घर में रह के ना बस हो गई है। ख़ान साहब भी घर से काम कर रहे थे तो घुटन होती थी। तो मैं इतनी दुआएं मांगती थी कि अल्लाह पाक बस टेरेस वाला घर हो। तो फिर थोड़े अरसे बाद ना बिल्डिंग के हारिस, यानी कि जो बिल्डिंग का टेक केयर करता है, उसने बताया कि ऊपर वाला जो घर है वो खाली हो रहा है, अगर आप लोगों ने टेरेस वाला लेना है। तो हमने तो छलांग मार के जो है ना खुशी से कहा कि हाँ जी बिल्कुल हमें चाहिए। और फिर जब मैं पाकिस्तान गई थी, मेरे अब्बू की डेथ हो गई थी नवंबर में, तो मैं पाकिस्तान गई तो पीछे से फिर ख़ान साहब को पता चला कि ये घर जो है वो मिल रहा है ऊपर टेरेस वाला। तो फिर ख़ान साहब ने ये वाला घर शिफ्ट किया। मैं पाकिस्तान में ही थी उस वक्त, और जब मैं आई तो ये घर मुझे मिला टेरेस के साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख करोड़ शुक्र है। अल्लाह पाक हर बुरी नज़र बुरे वक्त से बचाए, हासदीन के शर से बचाए और हमेशा अपना करम और फजल रखे। फिर मुझे ये जब घर मिला, इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों को टूर ज़रूर कराऊंगी अपने घर का। और बस बच्चों की वजह से थोड़ी सी चीज़ें आगे पीछे हैं, बट इंशाल्लाह आपको टूर कराऊंगी। टेरेस और घर और वॉशरूम्स, किचन, सब आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। कि इंसान कभी अपने ख्वाहिशात को बढ़ा लेता है या कम कर लेता है, कभी कम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है, कभी अपनी ख्वाहिशात को बढ़ा लेता है मगर एडजस्ट हो जाता है। तो ख्वाहिशात कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं। हाँ, आपको टाइम टू टाइम अपने आप को चेंज करना पड़ता है। और जब आप अल्लाह के दिए हुए पे राज़ी होते हो और अल्लाह के दिए हुए पे खुश होते हो तो फिर आपके साथ भी बेहतरीन होता है। तो अप्स एंड डाउन आते रहे, किसी से मिलना मिलाना नहीं था तो इसलिए बोर भी होती थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अब बोर होने का टाइम नहीं है। अब मुझे ये वर्ड ही नहीं समझ में आता कि लोग बोर कैसे होते हैं, क्योंकि मेरे माशाल्लाह से हैं 3 बच्चे, घर के काम और ये वो। तो अब तो वो चीज़ रही नहीं। हाँ, पिछला टाइम बारान के साथ बहुत 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 4.5 साल का बारान का और अफनान का डिफरेंस है। तो इन 4.5 सालों को मैं बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि मेरे बारान मेरी जान, उसकी बातें मैं आप लोगों से कभी उसकी वीडियोस, जो बचपन की वीडियोस है वो मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी। आप उसकी बातें सुने। बारान 1.5-2 साल का था तो वो प्रॉपरली बातें करता था और इतनी मीठी बातें थी। तो मैं उस चीज़ को मिस बहुत करती हूँ। और अब ये वाला टाइम बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह
अब मेरे 2 मज़ीद बच्चे हैं, अफनान और अशमीरा, और इनके साथ घर में और रौनक हो गई है। तो बस हर चीज़ पे अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कि अब एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। अब मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक हमारे मुकद्दर में हरमैन शरीफ कर दे, हमारी नस्लों के मुकद्दर में हरमैन शरीफ कर दे। तो ये था मेरे एक्सपीरियंस और जो मैंने आप लोगों से शेयर किया। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।